अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई एम योर टीचर रमीज़ा तहसीन। होपफुली आप सारे बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। जी, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम लोग फर्स्ट ईयर के पेज चैप्टर नंबर 5 पे हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने किया था पोर्ट्स का, ठीक है, कि कंप्यूटर के अंदर पोर्ट्स क्या होते हैं और साथ में उसकी टाइप्स को डिस्कस किया था। आज का लेक्चर हमारे पास है ऑपरेटिंग सिस्टम, कि कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटी क्या है, कि कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी कंप्यूटर, किसी भी सिस्टम की एसेंशियल है, किसी भी सिस्टम के लिए एसेंशियल है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर अपने फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं कर सकता, कंप्यूटर कोई भी टास्क, कोई भी काम नहीं कर सकता विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ये एक इंटरफेस है, आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान में। ठीक है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अब क्या है भाई। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास होते क्या हैं, ये हमारे पास सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर जितनी भी फंक्शनैलिटी है उन फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करते हैं। आप सब बच्चों के नॉर्मली आप सब बच्चों ने कंप्यूटर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे होगे वो विंडोज़ होगी, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। विदाउट विंडो क्या आप अपना सिस्टम ऑन कर सकते हो? क्या आप अपने सिस्टम पे कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते हो? अगर आपकी विंडो करप्ट कर गई है, आपकी विंडोज़ सही वर्किंग स्टेट में नहीं है, या कंप्यूटर में आपने विंडोज़ इंस्टॉल ही नहीं की, तो क्या आप कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हो? क्या कंप्यूटर अपने कोई काम परफॉर्म कर सकता है? नहीं। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर इज ज़ीरो। कंप्यूटर कुछ नहीं कर सकता बगैर ऑपरेटिंग सिस्टम के। उसको ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर्ड है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस के तौर पर एक्ट करता है यूज़र्स और कंप्यूटर के दरमियान में। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास होता क्या, उसको डिस्कस करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास इसमें सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं दैट मैनेज कंप्यूटर कंपोनेंट। व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ, ठीक है, अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट मैनेज all computer कंपोनेंट, कि कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट हैं उन कंपोनेंट को कौन मैनेज करता है? उन कंपोनेंट को ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास होता है क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, जो कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स को मैनेज करते हैं। ठीक है, उन कंपोनेंट के पार्ट्स को या उनको मैनेज करते हैं। अगर आप जब आप सिस्टम को टर्न ऑन करते हो तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रन होता है, वो आपका सिस्टम को वर्किंग स्टेट के लिए रेडी करता है कि अब आपने काम करना है। आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, कोई भी टास्क को परफॉर्म करते हो, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही आप सिस्टम की मदद करता है कि आप ये काम कर रहे हो। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर को रेडी स्टेट में लेके आता है वर्क करने के लिए कि वो काम कर सके। अगर आपके सिस्टम के अंदर, आपके कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपका कंप्यूटर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता, कोई भी काम नहीं कर सकता विदाउट विंडोज़। अब विंडोज़ क्या करती हैं? विंडोज़ आपके पास जो होती हैं वो यूज़र के दरमियान और कंप्यूटर के दरमियान में एक इंटरफेस प्रोवाइड करती हैं। ये आपका बेटा कंप्यूटर है, ये आपके यूज़र्स हैं। अब यूज़र ने कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करना किसकी मदद से करना है? ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से करना है। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस उसकी मदद से वो क्या करेगा? इंटरेक्ट करेगा आपके कंप्यूटर के साथ। उसने कोई कमांड देनी है, कुछ भी करना है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही कनेक्ट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है भाई, क्या करता है? उसको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, वो यूज़र इंटरफेस हो सकता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हो सकता है, कमांड लाइन इंटरफेस हो सकता है, कि उस इंटरफेस को इस्तेमाल करते हुए वो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करता है और उस कंप्यूटर को इस्तेमाल करता है। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर का एसेंशियल पार्ट है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। कंप्यूटर और यूज़र्स के दरमियान में जो कम्युनिकेशन होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही होती है। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस के तौर पे एक्ट करता है, ठीक है, एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन द यूजर्स एंड द कंप्यूटर्स। ओके, अब उसके बाद हम उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं? ठीक है,
सबसे पहले आपकी जो नॉर्मली इस्तेमाल की जाती है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, ठीक है। हम लोग नॉर्मली क्या इस्तेमाल करते हैं भाई, विंडोज़ को आपका लिनक्स, ठीक है, मैक, ये सारे क्या हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक इंटरफेस के तौर पे एक्ट करते हैं यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान में। अब हम उसके फंक्शनैलिटी देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमारे पास कौन कौन सी फंक्शनैलिटी है, कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। जी, ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शनैलिटी कि कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले आपके पास जो आता है बूटिंग, सेकंड में आपके पास उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो है मेमोरी मैनेजमेंट, उसके बाद आपके पास है लोडिंग एंड एग्जीक्यूटिंग, ठीक है। पहले प्रोग्राम को लोड करते हैं देन उसको एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद डाटा सिक्योरिटी, डाटा सिक्योरिटी के बाद आपके पास आ रहा है डिस्क मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट के बाद जो अगला फीचर है वो आपके पास है प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है। प्रोसेस मैनेजमेंट के बाद अगला फीचर है आपके पास डिवाइस कंट्रोलिंग, डिवाइस कंट्रोलिंग के बाद आपके पास आ रहा है प्रिंटिंग कंट्रोलिंग, उसके बाद प्रोवाइडिंग इंटरफेस, ठीक है। तो ये आपके पास आ रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटी। सबसे पहली फंक्शनैलिटी आपके पास क्या आ रही है, बूटिंग। बूटिंग क्या करता है, आपके सिस्टम को ऑन करना, ठीक है, सिस्टम को स्टार्ट करना, रीस्टार्ट करना कंप्यूटर का। तो ये कौन करता है, ये हमारी क्या होती है बूटिंग एक्चुअली होती क्या है, स्टार्टिंग एंड रीस्टार्टिंग, ठीक है, ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को स्टार्ट और रीस्टार्ट करना, उसको क्या कहा जा रहा है, हम लोग कंप्यूटर का क्या कर रहे हैं, बूट कर रहे हैं। तो बूटिंग किसकी मदद से कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो हम कंप्यूटर को बूट कर सकते हैं, उसमें बूटिंग का फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। बूटिंग क्यों की जाती है, जब आप सिस्टम को ऑन करते हो तो सबसे पहले क्या करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन होता है और वो आपके कंप्यूटर को वर्क स्टेट के लिए रेडी करता है कि हाँ अब तुम रेडी हो, अब तुम काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये फंक्शनैलिटी किसकी, ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, आपके सिस्टम को बूट करता है, स्टार्ट करता है। जैसे ही सिस्टम को कंप्यूटर को ऑन किया जाता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन होता है, वो चेक करता है कंप्यूटर के तमाम कंपोनेंट्स को और साथ में वो उसको रेडी स्टेट में लेके आता है वर्क करने के लिए कि अब तुम काम करने के लिए रेडी स्टेट में हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का इम्पॉर्टेंट फंक्शन है डिफरेंट प्रोग्राम एंड डाटा एग्जीक्यूट इन अ मेमोरी एट अ टाइम। एक टाइम पे हमारा सिर्फ ये नहीं कि एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है, डिफरेंट प्रोग्राम और डाटा एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। तो अगर हमारी मेमोरी मैनेजमेंट नहीं होगी तो जितने भी प्रोग्राम और डाटा वो क्या होगा, सबके सब मिक्स हो जाएंगे, हमें किसी भी डाटा की समझ नहीं आएगी। तो मेमोरी मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है, हर एक प्रोग्राम को सेपरेट मेमोरी अलॉट करता है, ठीक है, और उस मेमोरी को फिर मैनेज भी करता है ताकि हमारे जो प्रोग्राम्स और डाटा जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो मिक्स ना हो, ठीक है, वो हर कोई अपनी स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी परफॉर्म करे। कंप्यूटर के अंदर सिर्फ एक ही प्रोसेस एट अ टाइम एग्जीक्यूट नहीं हो रहा होता, काफ़ी सारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। तो मेमोरी मैनेजमेंट का क्या काम है, हर प्रोग्राम ये प्रोग्राम आपस में मिक्स ना हो, हर प्रोग्राम अपनी डिफरेंट फंक्शनैलिटी परफॉर्म करे। तो
मेमोरी मैनेजमेंट हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का इंपॉर्टेंट फीचर है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास है लोडिंग एंड एग्जीक्यूटिंग। लोडिंग एंड एग्जीक्यूटिंग में क्या किया जाता है, प्रोग्राम को पहले मेन मेमोरी से सीपीयू में लोड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद लोड करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करवाया जाता है, ठीक है। प्रोग्राम पहले मेन मेमोरी से किस में आया, सीपीयू में, सीपीयू से आकर उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, उसको अगेन स्टोर भी करवाया जाता है मेमोरी में। तो ये लोडिंग और एग्जीक्यूटिंग भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम की ही फंक्शनैलिटी है। ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही हम प्रोग्राम को मेन मेमोरी से सीपीयू में लोड करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं और उसको दोबारा मेमोरी में स्टोर करवा देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है डाटा सिक्योरिटी। ऑपरेटिंग सिस्टम हमें डाटा सिक्योरिटी का फीचर प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से हम लोग अपने डाटा को सिक्योर करते हैं अनऑथराइज्ड यूज़र से, अनऑथराइज्ड पर्सन से, कि हमारा डाटा प्रोटेक्ट हो सके। हम इसमें डिफरेंट प्रोटेक्शन मैकेनिज्म लगाते हैं, लाइक आप पासवर्ड लगा रहे हो, ठीक है, कोई पैटर्न लगा रहे हो। हम अपने डाटा को सिक्योर करते हैं कि कोई भी अनऑथराइज बंदा, कोई अनऑथराइज पर्सन उसको असेस ना कर सके, उसमें कोई चेंजिंग ना कर दे, मॉडिफिकेशन ना कर दे, मेरे डाटा को डिलीट ना कर दे। तो हमारे पास हम सिक्योरिटी फैक्टर्स इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो सिक्योरिटी फैक्टर्स है ये कौन प्रोवाइड करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। वो डाटा को सिक्योर करने के लिए डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट मैकेनिज्म भी प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है डिस्क मैनेजमेंट। हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम भाई डिस्क मैनेजमेंट की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ये डिस्क के अंदर जो एम्प्टी स्पेस होती है उसको मैनेज करता है, ठीक है। और जो हमारे फाइल्स होती हैं उनको सेपरेट फाइल्स और फोल्डर में स्टोर करवाया जाता है। तो डिस्क को मैनेज करता है, ठीक है। जो डिस्क की स्पेस है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करता है ताकि हम लोग स्पेस का अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। तो डिस्क मैनेजमेंट भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का ही फीचर है, जिसके थ्रू हम लोग डिस्क को मैनेज करते हैं। जो अपने फाइल्स और फोल्डर्स हैं उनको अच्छे से मैनेज करते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि हम लोग वहाँ से डाटा को आसानी से असेस कर सकें। उसके बाद हमारे पास आ रहा है प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है। प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या है, सीपीयू परफॉर्म वन टास्क एट वन टाइम, ठीक है। इफ़ देर आर मैनी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब सीपीयू क्या है, हमारे पास टास्क जो है ये तो नहीं एक दिन में सीपीयू ने एक ही फंक्शन परफॉर्म करना है। हमारे पास नंबर ऑफ लिस्ट होती है टास्क की कि जो सीपीयू ने परफॉर्म करने हैं। तो एट अ टाइम, एक टाइम पे सीपीयू तो एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिसाइड करता है कि नेक्स्ट कौन से प्रोसेस को यानी कि सीपीयू की अवेलेबिलिटी मिलेगी, कि एक प्रोसेस ए चल रहा है, अब मैंने बी चलाना, सी चलाना, डी। ये कौन डिसाइड करता है, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि मेरे जो क्यूज़ में प्रोसेसेस लगे हैं, अब जो प्रोसेस चल रहा है उसके बाद कौन सा प्रोसेस आएगा। तो ये प्रोसेस मैनेजमेंट भी कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। उसके बाद आपके पास आ जाता है डिवाइस कंट्रोलिंग। सीपीयू और कंप्यूटर सिर्फ एक ही डिवाइस तो लगी नहीं होती, कंप्यूटर के साथ काफ़ी सारी पेरिफेरल डिवाइसेस को अटैच किया जाता है। तो वो जो सारी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं उनको कौन कंट्रोल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ड्राइवर्स इंस्टॉल्ड कर दिए जाते हैं, ठीक है। ड्राइवर प्रोग्राम, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं, वो और सेपरेटली उन ड्राइवर्स को कंट्रोल करते हैं। तो इन शॉर्ट जो आपके डिवाइसेस जो आप कंप्यूटर के साथ अटैच्ड कर रहे हैं वो सारी डिवाइसेस भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंट्रोल करता है। उसके बाद आ जाता है प्रिंटिंग कंट्रोल। आप कंप्यूटर से प्रिंट कर रहे हो, प्रिंट की कमांड दे रहे हो, तो उसको भी कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने एट अ टाइम 10 प्रिंट की कमांड दे दी, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि वो 10 जो पेजेस थे वो सारे मिक्स हो गए, उनका जो कंटेंट है वो एक पेज में मिक्स हो रहा है? कभी भी ऐसा नहीं होता, ठीक है। पहले एक का प्रिंट होगा, फिर दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, इस तरह। तो ये सारे आप जो प्रिंटिंग कमांड दे रहे हो, आपके जो सेपरेट कमांड से आपके सेपरेट फाइल्स ही आ रही है, वो फाइल्स आपस में मिक्स नहीं हो रही। तो ये सारी चीज़ें भी कौन कंट्रोल करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपके प्रिंटिंग कमांड्स को कंट्रोल करता है, आपके डाटा को सही तरह से प्रिंट करवाता है, कोई रेपिटेशन नहीं आती, मिक्सचर नहीं आ जाता डाटा का। तो आप बेशक जितनी मर्जी कमांड्स दी हो, उन कमांड्स के अकॉर्डिंग ही आपका डाटा प्रिंट होता है। उसके बाद लास्ट में आपके पास आ जाता है प्रोवाइडिंग इंटरफेस। ये हमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हमें 2 इंटरफेस प्रोवाइड करता है। एक आपके पास आ रहा है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है, और सेकंड में हमारे पास आ रहा है कमांड लाइन इंटरफेस। दो इंटरफेस प्रोवाइड करता है, इसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में हमारे पास क्या होते हैं, मेन्यूज़ होते हैं, ठीक है।
मेन्यूज़ के थ्रू, फोल्डर्स होते हैं, मेन्यूज़ होते हैं, उनके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपने डाटा को असेस करते हैं। लाइक आपका जो विंडोज़ है, आप विंडोज़ को इस्तेमाल करते हो, आप मेन्यूज़ के थ्रू अपने होम बटन से, अपने माई कंप्यूटर से सी ड्राइव में जा रहे हो, किसी में भी, तो आप मेन्यूज़ के थ्रू क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो, डाटा को सिलेक्ट कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। आप वो मेन्यूज़ को, उन बटन्स को प्रेस करते हुए यानी कि यूज़ कर रहे हो, आइकन्स इस्तेमाल करते हो, आप आइकन्स के थ्रू, अपने मेन्यूज़ के थ्रू डाटा को असेस करते हो। तो वो आपका क्या है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जैसे आपकी विंडोज़ को इस्तेमाल करते हैं ना, एक मेन्यू से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तो आपके पास आ रहा है ग्राफिकल यूज़र। एक होता है कमांड लाइन, जो आपकी, जिसमें आपने जस्ट कमांड राइट डाउन करनी होती है, जो आपका CMD होता है, ठीक है। CMD कभी ओपन करिएगा, विंडो R करके CMD, उसमें आपके पास एक ब्लैक स्क्रीन आएगी। उसमें आपने अगर एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में मूव करना है, तो आप लोग क्या करेंगे, आइकन या मेन्यू से नहीं जाओगे, आप उसके लिए कमांड राइट डाउन करोगे। एक प्रॉपर उसका सिंटैक्स होता है, प्रॉपर फॉर्मेट होता है, आप वो कमांड्स एंटर करते जाओगे और जो चीज़, जो ऑपरेशन आप परफॉर्म करवाना चाह रहे हो, तो वो आप करते जाओगे। तो ये आपके पास दो इंटरफेस प्रोवाइड करता है, एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है और एक कमांड लाइन। कमांड लाइन के लिए प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, तो हम लोग कमांड लाइन पे ऑपरेट कर सकते हैं। नॉर्मली ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ही, इसके लिए कोई ये नहीं कि प्रॉपर नॉलेज, डीप हार्डवेयर नॉलेज वगैरह रिक्वायर्ड नहीं है, हम लोग जस्ट आइकन्स के थ्रू मूव करते हैं। तो इसमें आपके पास ये, हमारे पास था ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, उसकी फंक्शनैलिटी क्या है। तो इन सब फंक्शनैलिटी से पता चल रहा है कि कंप्यूटर के अंदर जितने भी फीचर्स हैं, इन सब फीचर्स को कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम असेंशियल पार्ट है कंप्यूटर के अंदर। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। तो आज का लेक्चर इतना ही था। होपफुली क्लास आप लोगों को समझ आई हो। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।